बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम तक हमने जो है मिक्सचर्स की टाइप्स पढ़ी थी हमने, ठीक है, जिसमें जो सबसे पहला था वो सॉल्यूशन था, और फिर सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर तक हम इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी एग्जांपल। आज जो है हमारे पास जो है टॉपिक है वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने जो है वो आज समझनी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम एक आसान से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लासरूम है और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, 51 हुए तो वहाँ पे जो 51 जो नंबर होगा स्टूडेंट जो आएगा उसके लिए जगह नहीं होगी, ठीक है। तो हुआ क्या, जब 49 थे, 49 जब स्टूडेंट्स थे तो एक स्टूडेंट की जगह थी, ठीक है। और जैसे ही 49 में एक आ गया तो 50 कंप्लीट हुए, उसके बाद मज़ीद स्टूडेंट उसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर मैं अब इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताऊं कि क्लास हमारी अब सैचुरेटेड हो चुकी है, मज़ीद उसमें बच्चे नहीं आ सकते, ठीक है। अनसैचुरेटेड कब तक थी? एक स्टूडेंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। अब उसके अंदर जो है वो एबिलिटी है कि वो इसके अंदर, क्लास के अंदर एबिलिटी है कि उसके अंदर स्टूडेंट्स अभी आ सकते हैं 50 तक। तो जब तक 50 नहीं होंगे तो वो क्लास क्या कहलाएगी? अनसैचुरेटेड है, यानी कंप्लीट फील्ड नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 50 होंगे वो क्लास सैचुरेटेड होगी, मज़ीद जगह नहीं बचेगी। तो इसी तरह से मेरे पास मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, a solution which can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called unsaturated solution। ये बुक वाली जो है वो डेफिनेशन है, लेकिन मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए एग्जांपल से आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्लास में पानी है, उसमें हम NaCl नमक डालते हैं, डालते जाएंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, जब तक 36 ग्राम यानी 36 ग्राम तक नहीं हम पहुँचेंगे तब तक इसमें जो है वो डिज़ोल्व होता रहेगा। जैसे ही 36 ग्राम होगा सैचुरेशन, इसकी जो है अनसैचुरेटेड जो सोल्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा और वो फिर मज़ीद सॉल्ट को अपने डिज़ोल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जांपल। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन बीकर, एड इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर एंड स्टीर इट, यानी इसको एज स्टीर करना होता है, मिलाना, हिलाना, ठीक है। द शुगर विल डिजोल्व इन वाटर, देन एड अनदर 5 ग्राम शुगर एंड स्टीर, दे विल आल्सो डिजोल्व इट। यानी कि डिजोल्व जो है सोल्यूट जो है वो डिजोल्व होता रहेगा। सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हम सोल्यूट डालें सॉल्वेंट में तो वो डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे हिसाब से मज़ीद कोई जो है वो गुंजाइश नहीं एक्सप्लेनेशन की। आपको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड डेफिनेशन मैंने लिख दी एग्जांपल के साथ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट है saturated solution, a solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution। ये जो लिखा हुआ है ना, maximum amount of solute, यानी कि मज़ीद सोल्यूट उसमें डिजोल्व नहीं होगा। क्या बात हुई? एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा मज़ीद सोल्यूट डिजोल्व, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पे जो है वो मज़ीद सोल्यूट डिजोल्व नहीं होगा। इसकी एग्जांपल हमारे बुक में, इफ़ द सोल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, इट इज़ फाउंड दैट 36 ग्राम ऑफ NaCl कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम, ठीक है। उसको सैचुरेटेड बना देगा। मज़ीद 37 ग्राम, मतलब कि 36 के बाद जितने भी ग्राम आएंगे वो डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है। टेम्परेचर क्या रखना है? 20 डिग्री। अगेंस्ट 203.9 ग्राम टेबल शुगर कितनी? 203.9 होगा। उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो मज़ीद डिजोल्व नहीं होगी। मतलब कि एक पानी के गिलास में हमने 36 ग्राम अगर नमक डाला तो वो सैचुरेटेड हो गया। 36 से पहले 35 ग्राम तक वो क्या था? अनसैचुरेटेड था। और 36 के बाद अगर हमने 37 कर दिया, मज़ीद डिज़ोल्व ही नहीं होगा, ठीक है। 36 पे वो सैचुरेटेड हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इफेक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये छोटे से 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे वो पढ़ने थे, और कुछ एक्सेस के क्वेश्चन है वो हम एक्सेल में डिस्कस करेंगे। ओके।